गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 12 जून 2026। अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे मार्केट ने एक बुलिश साइड पे जोर दिया। कल कल जो ए लेवल मैंने बनाई थी, ये लेवल में लगभग मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है, 4100 के ऊपर क्लोज होता है इस कैंडल के हिसाब से, तो मार्केट एक बाय साइड पुशअप करेगा, और नीचे क्लोज होता है तो सेल साइड पुशअप करेगा। ओके। मार्केट ने कल एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया, मतलब आईटीएल आईटीएस का स्ट्रक्चर बनने के बाद, एमएसएस बनने के बाद बहुत ऊपर तक मार्केट ने उछाल लिया ऊपर। ओके। 4140 के ऊपर जैसे ही मार्केट गया तो एक बहुत बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग दी और ऊपर मार्केट चला गया। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा जाए तो जो न्यूज होती है, ये न्यूज मार्केट को ऊपर नीचे करती है। पहले तो 11 आवर्स, अब 11 आवर्स एगो ट्रम्प ने कहा कि हम अब ईरान को आज की रात बहुत बड़ा हमला कर देंगे, और बहुत कुछ और बातें कही उन्होंने कि बहुत बंधन लगाएंगे, वो सब कुछ कहा उसने इस न्यूज में। और दूसरी जो न्यूज उसके बाद 5 आवर्स एगो, मतलब अभी से 5 आवर्स पहले, अगर मैं H1 कैंडल लगा दूं यहाँ पे और 5 तास पहले जाऊं, तो ये अभी ये कैंडल छोड़ दो, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो कैंडल बनी है, अभी ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, बस ये कैंडल का नतीजा, ये जो कैंडल है ये कैंडल का नतीजा है यहाँ पे। बस क्या कि आई हैव कैंसल द शेड्यूल स्ट्राइक एंड बॉम्बिंग अगेंस्ट ईरान। मैं स्टॉप करता हूँ, सीधे सीधे बात है कि वॉर स्टॉप करने की बात कह दी है। और जो उनका करार होगा या कुछ नॉर्म्स हो गए, वो नॉर्म्स के लिए वो अभी जगह चुनेंगे और बैठक के लिए उनको बोल देंगे। ऐसी फॉरेक्स फैक्ट्री पे जैसे ही न्यूज आ गई, न्यूज आने के बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा उछाल ऊपर किया। और अगले 5 घंटे में अभी मार्केट आप देख सकते हो कि उस एक न्यूज का इफेक्ट, और सिंगल न्यूज का इफेक्ट यहाँ से अगर कर ले, सिंगल न्यूज का इफेक्ट ऊपर तक लगभग 165 USD डॉलर्स हो गया। खैर, मैंने तो लगभग 2 3 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि मार्केट का एक मूवमेंट अच्छा नहीं लग रहा था, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी ये 41 का लेवल जैसे ऊपर गया, मार्केट एक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चला गया। अभी एक सावधान तरीके से हमें ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट का अभी तो प्रेशर बुलिश हो चुका है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी तो प्रेशर बुलिश हो चुका है। अगर वीकली वीडियो देख, वीकली क्लोजिंग अगर देखें हम, तो मार्केट का एक बुलिश सिम्टम अभी नजर आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम प्रॉफिट 56 मार्केट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। ये अभी नजर आ रहा है। ओके। दूसरी बात, अगर वीकली जोन है, वीकली कैंडल है, या वीकली को कहूँ मैं कि वीकली एक स्विंग था, जो स्विंग मार्केट ने उठाया, 2 बार उठाया और ऊपर चला गया, तो ये भी कुछ बुरी बात नहीं होगी। पर अगर न्यूज नहीं आती वॉर स्टॉप की, तो फिर कुछ अलग ही हो जाता, वो भी बात है। ओके, वो भी बात है। तो फिर अब मार्केट में आगे क्या क्या होगा उसके बारे में हम एक अच्छे तरीके से सोच लेते हैं, और उसके बाद ट्रेड के बारे में भी सोच लेंगे। पहली बात तो मार्केट ने नीचे यहाँ पे एक बीपीआर बनाया, बैलेंस प्राइस रेंज बनाया। और ऊपर अगर देखा जाए तो दो जगह बैलेंस प्राइस रेंज है, लगभग ये जगह बैलेंस प्राइस रेंज है, बीपीआर है। इसको भी ड्राइंग करते हैं, और थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा बीपीआर की लेवल है। ओके। एकदम थोड़ी लेवल है वो बीपीआर की, इतनी ही है। ओके। ये बीपीआर की लेवल है, इतनी ही। क्योंकि कैंडल बहुत बड़े बड़े बने थे और बन गए थे, तो फिर उस लेवल के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ओके, मतलब सेल साइड रिजेक्शन वाली जगह हमने लगभग चुन ली है। बीपीआर हम नहीं लेंगे, सीधा इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, और वॉल्यूम इम्बैलेंस और इसी के साथ देख लेंगे ट्रेड। अबे नीचे बीपीआर है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब वो होता क्या है कि अगर लिक्विडिटी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए कि जिसमें हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अब $138 का, वो लगभग $140 का जोन है।
अब करे तो क्या करे, ऐसे जोन में क्या कर सकते हैं। अब समझो ऊपर वाले दो जोन है जो मैंने आपके सामने ड्राइंग कर दिए, इनको देखो। ये जोन कितना है, लगभग $40 का है, ओके। ये भी समझ जाएंगे, 3 कैंडल स्विंग के बाद $8-10 का स्टॉप लॉस यहाँ पे भी आ जाएगा। ये लगभग ये भी $40 का है, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन जब मार्केट का जोन ही $140 का बन जाता है, तो यहाँ पे इस जोन पे ट्रेड करना और एसएल लगाना लगभग कठिन होता है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर मैं 30 मिनट पे आ जाऊँ और हमारा इंडिकेटर प्ले कर दूं, जिसकी सेटिंग मैंने बहुत कुछ बदल चुकी दी है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी 56 जो जोन है, इस अकेले जोन की हाइट देखो तो अकेले जोन की हाइट लगभग $75 है। जब इतनी हाइट होती है तो दूसरे दिन ट्रेड करना लगभग मुश्किल होता है, ओके। लगभग मुश्किल होता है। अब एमएसएस की बात करूं तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की भाषा भी आ चुकी है, एमएसएस भी हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सीधे नीचे आ गया तो क्या करेंगे, तो H4 का एक जोन मार्क करते हैं। H4 का एक यहाँ पे बहुत बड़ी H4 की भी एफयूजी बन गई है। H1 पे आते हैं, M30 पे आ जाते हैं। M30 पे आने के बाद जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन में अगर इतने बड़े जोन से ट्रेड लेने की वजह अगर ये कंसोलिडेशन में आपको ट्रेड मिलता है, तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं। ये रहा कंसोलिडेशन का जोन। हम्म, इसको मैं ग्रीन करता हूँ। 85 इसका मिडल पॉइंट है, ओके। 85 86 इसका मिडल पॉइंट है। M30 के 3 कैंडल स्विंग के बाद यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, ओके। अब रही बात ऊपर का सेल रिजेक्शन, सेल रिजेक्शन का जोन अभी आ चुका था, इसलिए उन्होंने एक सेल साइड रिजेक्शन दिया। हम्म, यहाँ पे ऊपर एक जोन है, इस जगह पे जरा सेल साइड रिजेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे होगा एक सेल साइड रिजेक्शन, और उसके ऊपर ये भी एक सेल साइड रिजेक्शन होगा। इसको हम यहाँ पे इसको भी नोट नोट करते हैं, बाद में दूसरे को नोट नहीं करेंगे। ओके, मिडिल में नीचे वाला पॉइंट कितना है, 25। ओके, अब ये जोन बन गया उसके ट्रेड के लिए। हम्म, अब ट्रेड के लिए 85 है, 85 से लगभग तुम समझो ऊपर 4100। ये नीचे एक बाय जोन है। अब इतने नीचे क्यों, क्योंकि मार्केट है सीधा ऊपर गया है। ये सीधा जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक गहरी खाई बनती है लिक्विडिटी की, जिसको हम लिक्विडिटी वाइड्स बोलते हैं। ये लिक्विडिटी वाइड्स पे ट्रेड करना कठिन होता है, खास करके प्रॉफिट 56 के जोन पे ट्रेड करना कठिन होता है। अगर ये जोन यहाँ तक आ जाए नीचे, तो फिर एक बढ़िया जगह ट्रेड बन सकता है, एक बढ़िया जगह ट्रेड बनता है, ओके। बाय, सेल की जगह भी 3 कैंडल स्विंग ये देखना है, 3 कैंडल स्विंग देखना है। बाय की जगह 3 कैंडल स्विंग देखना है, 3 कैंडल स्विंग देख के ही आपको ट्रेड बनाना है, वैसे आप ट्रेड नहीं बना सकते। इसको भी एक बार अपडेट कर देता हूँ, ओके। अब इसको जाने दो, वहां पे वो सेटअप बनाएगा, बाद में ट्रेड उसको उठा लेना है, ओके। तो यही जोन रहेंगे, इसके अलावा किधर भी आप ट्रेड नहीं करोगे। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ तो एक तो आ चुकी है जिसके बारे में बताया, लेकिन अब आज आज कुछ हॉट न्यूज़ नहीं है। फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन अगले वीक में मार्केट बहुत हॉट रहने वाला है। तो अगले वीक हम क्या करेंगे, मंडे मैंने लगभग 15 तारीख से अ, हर दिन, मतलब अगले महीने अगले 15 तारीख से हर दिन हम क्या करेंगे, हमारा शेड्यूल थोड़ा चेंज कर देंगे। शेड्यूल ऐसा होगा कि मॉर्निंग
मॉर्निंग 6 PM, 6 AM AM को हम लाइव लाइव सेशन ले लेंगे। जैसे मैं अकेला बनाता हूँ तो आपको लिंक भेजी जाएगी प्रीमियम ग्रुप पे, आप ज्वाइन हो सकते हो, और एक पूरे दिन का शेड्यूल चर्चा करेंगे, और अगले दिन कल का दिन जो हुआ उसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, और सवाल भी छोड़ देंगे। प्रीमियम ग्रुप पे लिंक आ जाएगी, जो प्रीमियम ग्रुप जून का बना हुआ है 15 तारीख से। दूसरी बात, मतलब शाम को अगर कुछ न्यूज़ है तो शाम को भी न्यूज़ के वक्त हम लाइव आ जाएंगे। जैसे मंडे के तरफ देखा जाए तो मंडे को तो कोई न्यूज़ नहीं है तो लाइव आने का मतलब नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को भी न्यूज़ नहीं, वेंसडे को है तो वेंसडे को हम ट्रेड ही नहीं करने वाले क्योंकि फेडरल फंड रेट की न्यूज़ है। ओके, वेंसडे को भी नहीं। थर्सडे 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 को भी न्यूज़ नहीं है, और फ्राइडे को न्यूज़ नहीं है, एक ही दिन न्यूज़ है। तो लगभग जोन अपडेट कर देंगे, शाम को जोन अपडेट कर देंगे, लेकिन मॉर्निंग को हम 15 तारीख से लाइव आ जाएंगे और लाइव आके ट्रेड करेंगे। फिलहाल मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से आप ट्रेड करने में जरा रुके तो भी अच्छी बात है, एक रेट कट के न्यूज़ होने तक, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। ट्रेडिंग में रिस्क है। ओके, ये जो सामग्री मैंने कही है ये सिर्फ आप शैक्षणिक उद्देश्य से इसे देखें, ये वित्तीय सलाह नहीं मानी जानी चाहिए। हमेशा आप स्वयं संशोधन करके ही सोच समझ कर ट्रेडिंग करो। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।